हैं आप सब। वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। अभी आज आपका संडे है और मैंने हेयर पैक वगैरह लगाकर हेयर वॉश कर लिया, नहा लिया है और अभी मैं आ गई हूँ अपने फेस की केयर करने के लिए। मैं टोनर लगा लिया है क्योंकि वो जो टोनर होता है ना, मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, तो मैंने कहा चलो वहीं पे लगा लेती हूँ। लगा के आ चुकी हूँ और अब मैं लगाऊँगी अपना होममेड क्रीम, तो वो लगा लेते हैं और उसके बाद से करते हैं आज का डेली रूटीन स्टार्ट। और आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, आई होप। मैंने इसको हाथ पे भी लगाती हूँ, जैसे कि मतलब ऐसा नहीं है ना कि यार केवल फेस गोरा है तो इंसान का काम चलेगा। लगा दो आप, थोड़ा सा ज़्यादा है ना, और उसके बाद में खुद मिक्स हो जाता है। तो चलो मिलती हूँ थोड़े से देर में आप लोगों से। और आप लोग देखो, स्किन ऐसे ग्लो करनी चाहिए। आपका रंग गोरा हो या ना हो मैटर नहीं करता, आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, लाइक दिस। कहाँ जा रहे हैं? प्रेस के कपड़े भी भेजने आशीष, बोल दीजिएगा उसको। ठीक है, चलो बाय। किचन में और बनाएंगे यहाँ पर गोभी के पराठे। बहुत हेल्दी होता है गोभी का पराठा, ज़रूर आप लोग खाया करो। गोभी का, पनीर का, आलू का कम खाया करो, मशरूम का, गाजर का, सभी चीज़ों का पराठा खाया जा सकता है और बहुत हेल्दी भी होता है। वैसे तो सब लोग खाते नहीं हैं, गोभी सबको पसंद नहीं आती है, मुझे स्पेशली पसंद आती है कब, जब हम लोग गोभी के पराठे बनाते हैं। तो क्या डालेंगे इसमें, प्याज, हरी मिर्च, अदरक का चॉप करके, ठीक है, सारा अच्छे से देखिए। और उसके बाद से इसमें ऐड करेंगे हम थोड़े से स्पाइस, तो वो आप लोग को दिखा देते हैं। जैसे कि अपना पकड़ेगा कौन फोन कोई नहीं, मैं ना देखती हूँ। हींग डालूंगी, मैं दिखा देती हूँ, फिर मैं ऐड कर दूँगी हींग, गरम मसाला, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ठीक है। जगने छीना मुझसे, मुझे जोग लगा प्यारा, तुम्हारे के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर मीत मेरी, बस टेस्ट के लिए डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है। एक तो पहला पता है, मैं ना स्टैंड लेकर नहीं आई हूँ, और स्टैंड लेकर के नहीं आने से ये सारी समस्या शुरू है कि चीज़ों को कैसे एडजस्ट करके आपके सामने शो किया जाए। ऐसे कर देते हैं। जगने छीना मुझसे, मुझे रोग लगा प्यारा, तुम्हारे सारी तैयारी करके मैं देती हूँ। लता बनाएगी, जैसे सब्जी हैं ये सब चीज़ें मैं बना देती हूँ, काट देती है ये, मैं शॉप देती हूँ, ठीक है। अभी मसाला रेडी हो गया है, अभी लता इसको बना। लता धनिया साफ किया था? हाँ, लो धनिया दो, ठीक है। तो अगर आप किसी का काम भी कर रहे हो ना, तो उनके तौर तरीके भी आप सीखते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, नमक वगैरह सब डाल दिया हमने,
बहुत ही बढ़िया और गजब का पराठा बनकर रेडी था। जब भी आप, जैसे ये है ना गोभी को हम लोग ना चॉप कर लेते हैं चॉपिंग वाले मशीन में, ठीक है, जहाँ पर फ़ोन को मैंने खड़ा किया, स्टैंड बनाया है। बहुत सारे लोग कह रहे थे आपके पास में इतने सारे सूट हैं, इतने सारे कपड़े हैं, आप पहनती तो है नहीं। गाइस मेरे को ना रात में ना बिल्कुल लाइट कपड़ा चाहिए होता है, जैसे कि मतलब बिल्कुल ऐसा हो कि वो बॉडी में चिपक जाए, रिलैक्स मिले। इसलिए मैं ना कपड़े जो भी होते हैं ना, मैं वीडियो बनाने के लिए पहनती हूँ, वीडियोस बनाने के लिए ही लाती भी हूँ, ठीक है। कपड़े का शौक़ बहुत है, बट तब जब मुझे ज़रूरी है, पहनने का मन करता है तभी पहनती हूँ। रात में घर भर में नहीं पहनती हूँ मैं कपड़े वपड़े, मतलब सॉफ्ट कपड़े चाहिए होते हैं, जैसे कि थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील हो, ठीक है। तो चलो इसको देखो आप लोग। इसका ना लता फ्रॉक चेंज करना पड़ेगा, बहुत छोटा हो गया। मैं चेंज करती हूँ, तुम बनाओ ये, ठीक है। खेलने दो, खेलेगी ना, खेलने दो, अभी सफाई भी तो नहीं हुई है, खेलने दो बाद में। ठीक है, तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में, और आप लोग के साथ में आज शेयर करूँगी लिपस्टिक के स्वॉचेस, ठीक है। लाडो नहा चुकी है, कृष्णा ने नहाया है, क्योंकि कृष्णा ना बहुत शैतानी करता है, उसको खेलना होता है, उसके दोस्त मिल जाते हैं तो खेलता है। और मैंने कर ली है अपनी पूजा, दिखाते हैं आप लोगों को माता रानी का मंदिर, ठीक है। चलो, मौसम आज बहुत अच्छा हुआ है, आउटर देखा बहुत गजब का मौसम हो रहा है, और मेरे बाल पहले से काफ़ी हैवी हो गए हैं। लाडो से भी मिला देती हूँ मैं ना, आज लाडो को थोड़ा सा ज़्यादा दिखाऊंगी आप लोग के सामने, जैसे कि 10 मिनट 15 मिनट उसकी क्लिप ऐड करूँगी, क्योंकि ना मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी वो। लड्डू लड्डू दिखाओ, लाडो को दिखाओ। छोड़ना, उसके भैया ने हाथ नाम दिया। भैया ने? हाँ। क्यों? लाडो का ना ये फ्रॉक बहुत सुंदर है, और लाडो जब छोटी थी, लाइक 3-4 महीने की थी या 5 महीने की थी, तब मैंने ये फ्रॉक वहाँ से मंगाया था, फर्स्ट टाइप से। मैं बच्चों के कपड़े फर्स्ट टाइप से ही मंगाती हूँ, ठीक है ना। तो तब से मतलब आज निकाला था मैंने इसको, आज या कल निकाला था, फिर सारी चीज़ों को मैंने वॉश करके रखा था। मैंने कहा इसको पहना कर देखेंगे अच्छी लगती है कि नहीं, गर्मी में ना तो अच्छा था। पर ये फ्रॉक ना ऊपर चढ़ गई है, बड़ी हो गई है, छोटी हो गई है। लाडो आओ, लाडो बाय, मामी चूजा, चूचू चूच, लाडो चूचू भाग रही है। चाहिए नहीं, दूध नहीं चाहिए इसको, आज दूध नहीं चाहिए लाडो को। लाडो दूध, मैं नहीं लाडो, सबको है बोलो, मैं सुंदर लगे तुम। दूध, ओ खड़े हो करने जाऊँ। देखो कितना सुंदर लग रहा है इसके ऊपर ये फ्रॉक, इसका मैं ना बड़ा वाला मंगाऊंगी। ये है 1-2-3 मंथ्स का। आओ बेटी, ले आओ लता इसको। चलो गाइस, मैं ना एंड कर रही हूँ, उसको मैं फीड कराती हूँ, और फिर मिलती हूँ। थोड़ा सा खेल लेगी, इसके बाद चेंज करूँगी, लाऊंगी, इसका मिलता है तो देखती हूँ। बाय। सो गाइस देखिए, इस तरीके से यहाँ पर घाव हो गया था, और यहाँ पे बाल नहीं आ रहे थे। डॉक्टर का भी बहुत इलाज कराया गया था, बट यहाँ पे बाल नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने बाल उगाए हैं, और दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर बिल्कुल चिकना था, और जो बालों की ग्रोथ होना शुरू हुई है वो है ये रिज़ल्ट। आप लोग देखिए अच्छे से, क्योंकि देखिए जब धीरे धीरे हम फोकस करते हैं किसी चीज़ पर, और बिल्कुल सही रेमेडी, सही मेजरमेंट, सही चीज़ों का यूज़ करते हैं, सही चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। आप सोचते हैं नहीं बस ऐसे ही बना लिया, वैसे ही छान लिया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। जब आप मेहनत करते हो और सभी चीज़ों का मेजरमेंट रखते हो, ध्यान रखते हो। देखो बाहर क्या आया है, बिल्ला और लाडो कबूतर। चलो लाडो वॉइस ओवर करने नहीं दे रही है, ठीक है, तो फिर जा रही है। तो हाँ, जाओ। कृष्णा को बुलाओ, भाई को, भाई कृष्णा आओ। तो यहाँ पर जो मैंने इनको रेमेडी दी थी, बना करके सीरम दिया था, तो वो आप लोग के साथ में मैंने शेयर भी किया है, और हमने इसको लॉन्च भी कर दिया है। हमारा 3 स्टेप का ये कमाल है, बहुत अच्छे हैं। बट देखो जिसकी ज़्यादा प्रॉब्लम है उसमें टाइम लग जाएगा,
और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास में मेड थी पहले और अब नहीं है, अब लता आ गई है। तो क्या है कि जैसे कि मान लो अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ट्रिमिंग कर दो, थोड़ा सा क्लीन शेव कर दो, उसके बाद से आप काम करो, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब आप लोग देखो ये वाला रिजल्ट आया है। यही बाल हमारे कितने बड़े हो गए हैं और उस जगह पे भी बाल आ गए हैं जहाँ पर बाल नहीं थे पूरे कम्प्लीटली अच्छे से। तो पूरा ये फिल हो गया है। तो अलका की वॉइस रिकॉर्डिंग में ही सुनाते हैं आप लोगों को रियल वॉइस, ठीक है। गाइस देखो हमारी रेमेडीज़ का कमाल। अलका कितना अच्छे बाल आ गए ना पहले से, और घने भी हो गए हैं काफी, और क्या लंबे भी हो गए हैं। लगाना एक बार हाथ वहाँ पे, चिपकाए तो नहीं है मैंने बाल? नहीं। लोगों का कहना रहता ना चिपका दिए हैं। नहीं, ये देखिए आप लोग कितने सारे बाल आ गए भैया। रेमेडीज में जादू है, क्योंकि मेहनत होती है ना, इसलिए यहाँ पर इनके पूरे घाव हुआ पड़ा था। बस ये ना कि देखो पेशेंस चाहिए होता है। सो गाइस अब सारे कपड़े हमारे ड्राई क्लीन करा के आ गए हैं, ठीक है। क्योंकि ना बहुत सारे कपड़े हो रहे थे ड्राई क्लीन कराने के लिए, तो जो भी मतलब लाइक ये और ये कृष्णा का छोटा सा लाडो के बर्थडे पर हम लोगों ने पहना था ना, ब्लैक कलर का थीम था हमारा, तो ये हमने कराया नहीं था। फिर मेरे ये सूट आप लोगों ने देखा था, और ये सारा ड्राई क्लीन होने के बाद से ना बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। कहीं जाना हो तो एट ए टाइम निकालो, पहनो और जाओ, ठीक है। और ये सारे मैंने ब्लैंकेट्स भी करवा दिए, सारे ही ड्राई क्लीन होकर के आ गए हैं। आज ब्लड टेस्ट कराया हमने, दिखाती हूँ लोगों को और देखती हूँ क्या रिजल्ट आ रहा है। मेरे तो वैसे भी बाल नहीं निकल रहे हैं, बाकी बालों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो गई है मेरी, बट फिर भी मुझे ना वीकनेस हो रही थी। तो घर पे ही आया था, लाल पैथ लैब से हमने करवाया था। उसके बाद से देखते हैं, बस झाड़ू पोछा होगा, बहुत सारे कपड़े सारे सेटिंग करके लगाए हैं। संडे को ना बहुत काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा। लाडो से मिल लो आप लोग। लाडो हाय, लाडो हाय, लाडो आ देखो, लाडो लाडो बाय कर दो, बाय बाय करो। चोट लग जाएगी। लाडो मारो मारो चापी को। चलो गाइज कंटिन्यू करवाते हैं, काम ख़त्म करें पहले उसके बाद। सो गाइज अभी ना मैंने बहुत सारे सूट मंगाए थे, वो सारे सूट आए थे, सारे मुझे ट्राई करके देखने थे और उनको सेटिंग करनी थी। तो फिर मैंने कहा चलो पहले इसको करते और फिर ब्रेकफास्ट खाते। तो आप लोग के साथ में वीडियोज़ में आते रहेंगे, हमारे जो सूट्स के कलेक्शन हैं आप लोग देखते रहेंगे। एक मैम का कमेंट आया था कि दीदी आप इतने सारे कपड़े होते हैं, आप कभी पहनते नहीं हो, मैंने सिर्फ एक ही बार देखा आपको पहने हुए, फिर दोबारा आप रिपीट नहीं करते हो, तो करते क्या हो इतने कपड़ों का। तो मैं इतने कपड़ों का कुछ नहीं करती हूँ, मुझे कपड़े बिल्कुल लाइट हल्के पसंद होते हैं, तो मैं उनको फोल्ड करके रख देती हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे नहीं पहनना तो फिर मैं किसी को दे देती हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे बहुत सारे लोग होते जानने वाले, ख़राब कपड़े नहीं होते मेरे कपड़े बिल्कुल नए नए रहते हैं, ख़राब नहीं होते। मैं फोल्ड करके प्रेस करके अच्छे से रख करके किसी को पसंद आता तो दे देती हूँ। सूट में थोड़ी सी भी कमी होती ना मुझे अच्छी नहीं लगती है, मैं फिर उसको पहनती नहीं। तो यहाँ पर मैंने बर्तन धो रही थी, किचन साफ़ कर लिया था पूरा अच्छे से, और लता झाड़ू और पोछा कर रही थी। तो यार देखो संडे में ना बहुत काम हो जाता है, और आज मैं लेट उठी भी थी सो करके। हम उठे थे 9 बजे, क्योंकि हम ना कल बातों बातों में ऐसे ही निकल गए थे। मुरथल आपने सुना होगा, यहाँ पर एक जगह है पानीपत के पास में, उससे पहले पड़ता है शायद, वहाँ निकल गए थे रात में ही, और रात के 1:30-2 बजे के करीब घर आए थे। फिर हम लोग सोए थे, है ना। बस खाना खाने का मन था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं मुरथली, उधर ही खा के आ जाएंगे। तो फिर हम लोग वहाँ गए थे, फिर वहाँ पे खाना वाना खाया था हवेली पे, और फिर उसके बाद से हम लोग वहाँ के, मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि मुझे ना मतलब इतना मन नहीं होता शूट करने का, इसलिए मैंने शूट नहीं किया था। और ऐसे ही निकल गए थे, जैसे रैंडम घर में थे वैसे ही निकल गए थे। पिंक कलर का मैंने ड्रेस पहना था, आप लोगों ने मॉर्निंग कल की वीडियो देखी होगी उसमें। और कृष्णा मुझे यहाँ पर डंडी ला करके दे रहा था, तो यहाँ पर मैंने कहा चलो थोड़ी देर बर्तन धो करके लगा लेती हूँ, और आप लोग को थोड़ा थोड़ा अपडेट देते रहते हैं। अब चलो आप लोग को दिखाते हैं बच्चों की शैतानी, और बच्चे किस तरीके से मेरे खेलते हैं। लाडो को ना पूरी नींद आ रही थी, अब वो दूध भी पी रही है, मैं उसको फीड करा रही हूँ, और वो दूध पी करके सो जाएगी। ये वीडियो मैं अभी पब्लिश कर दूँगी। आज आपका संडे है, और हेयर पैक की वीडियो मैंने इसमें ऐड नहीं करी है, वो मैं ऐड करूँगी। ऑलरेडी 32 मिनट की वीडियो हो गई है, तो मैं कल ऐड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि मैं खुद भी हेयर पैक नहीं लगा पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज काम हो गया था। ड्राई क्लीन के कपड़े लिए थे, ब्लड टेस्ट कराना था, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे सारे ही मैंने टेस्ट कराया, विटामिन B7, विटामिन B12, विटामिन D, कैल्शियम, आयरन, मतलब हर एक चीज़ मैंने टेस्ट कराया। पूरी ऑल ओवर बॉडी का टेस्ट हो रहा है, 5500 रुपये के करीब लग रहा है ऑल ओवर बॉडी का। तो फिर देखते हैं अब क्या रिज़ल्ट आता है क्या नहीं आता है। वैसे तो बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे थोड़ी सी वीकनेस है, और मेरे पेट में सूजन है, तो सूजन वाला भी हम दिखाएंगे।
थोड़ा सा रुक करके, क्योंकि आज का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था। आज मेरे ड्राई क्लीन वाले कपड़े जो हमने दिए थे वो आ गए थे वापस, तो मैंने आप लोग के साथ में ऐड कर दिया। यहाँ पर बच्चों की क्लिप्स में आज से डाल रही हूँ कि आप लोग को देखो हमारे जो बच्चे हैं, और हमारे लिए भी ये मेमोरी एक सेफ हो जाएगी। लाडो हंस रही थी यहाँ पर, कृष्णा उसको खिला रहा था, तो यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और फिर एडिटिंग कर रही हूँ। क्योंकि कृष्णा के ये सारे टॉय भरे पड़े हैं, है ना, इतने टॉय होते हैं इसके पास, फिर भी कहीं भी जाएगा ना इसको टॉय चाहिए। जो लाडो कैसे खेल रही है, अब दोनों बच्चे ऐसे खेलते हैं, फिर मैं अपना वीडियो का काम कर लेती हूँ। अब लाडो रोने लगी थी, लाडो को मेरे पास आना था। मैंने कहा चलो मैं ना सब्जी बना लेती हूँ, अचार जो मिर्च होती है वो छौंक लेती हूँ और रायता बना देती हूँ, फिर रायता अपना पराठे रोटी बना लेगी आटा गूँथ के। तो बस मैं यहाँ पर पहले सबसे पहले बर्तन लगाऊंगी। जो भी बर्तन हमने वॉश किए थे सारे बर्तन ड्रेन हो गए थे, मतलब ड्राई हो चुके थे, तो मैंने कहा मैं बर्तन लगा लेती हूँ पहले। तो बर्तन लग जाएंगे तो फिर क्या होता है ना कि आपका पूरा जो बास्केट होता है वो खाली हो जाता है। कृष्णा यहाँ पर लेकर आया था बना करके, तो मैंने कहा ये क्या बनाया है, तो ये कह रहा है ये है रोबोट। मैंने कहा अच्छा। अब यहाँ पर मैं लाडो को लेकर के ही बर्तन लगा रही हूँ और उसके बाद से मैं यहाँ पर सारे काम निपटाऊंगी। मुझे भी देखो नींद आ रही है, क्योंकि सुबह 9 बजे उठ गए थे, उसके बाद सोने का टाइम नहीं मिला है। और अभी भी देख लो आप लोग 3:10 हो रहा है ये काम करते करते। मैंने आज कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, सिर्फ शॉर्ट वीडियो बनाई थी और वो एडिट करके आप लोग के साथ में शेयर करी थी। और अब यहाँ पर आशीष को मैंने प्रसाद दिया था सुबह जो मैंने चढ़ाया था, और आशीष कह रहे थे कैसा लग रहा है अजीब सा, क्योंकि ना जो संतरे थे ना मैंने आशीष को दिया, आशीष ने खाया नहीं, आशीष नहाने चले गए, फिर वो पंखे के नीचे रखा रहा ट्रे में, तो फिर वो टाइट हो गया, तो उनको लगा पता नहीं कब का है। मैंने कहा भैया आज ही चढ़ाया है, आज ही पूजा करी है तो आज ही चढ़ाया है, ठीक है। तो रोज़ ही हम प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद में मैं ना कभी कभी कुछ चढ़ा देती हूँ। मैं 3 दिन से ऑरेंज और बतासे का भोग लगा रही हूँ, है ना, तो वही चीज़ मैंने चढ़ाई थी, तो वही चीज़ देखिए लाडो खा लेती है। लाडो को ना ऑरेंज और ग्रेप्स पसंद है। अब देखती हूँ कीवी खिला करके देखती हूँ कीवी खाती ही नहीं खाती है, क्योंकि इसने कभी कीवी खाया नहीं है, टेस्ट भी नहीं करा है। तो ऑरेंज भी इसने रैंडमली खाया था, और आपका जो ग्रेप्स है वो भी, बस ग्रेप्स जो है ना येलो वाले थोड़े से नहीं होते, पीले पीले से हो जाते, पक जाते, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैंने शैम्पू करा हुआ था, बालों को वॉश कर लिया। तब देखती हूँ अगर टाइम मुझे लगेगा तो शाम को लगाऊंगी इवनिंग में, और कहीं जाना तो है नहीं, इवनिंग में लगा करके फिर वॉश करूँगी। तो फिर मैं आप लोग के साथ में जो इवनिंग का व्लॉग होगा जो यहाँ से स्टार्ट होगा वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूँगी कल के व्लॉग में, तो आप लोग कल देख लीजिएगा। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे कि हाँ दीदी मुझे हेयर पैक चाहिए, तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। मैं सोच रही हूँ लेप ही लगाऊंगी, नया लेप, तो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। और आप उसको ना बना कर रख सकते हो, जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपको कहीं जाना है 3-4 दिन के लिए, शैम्पू नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि वो आप बना करके ले जा सकते हो और शैम्पू में ऐड करके यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हर जगह का पानी ना अच्छा नहीं होता, ख़राब होता है, तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं इस वजह से। अब मैं यहाँ पर एक साथ ही दोनों काम करूँगी। एक तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ आपका मटर और ब्रोकली और आलू, ठीक है। देखो सबका खाने पीने का तरीका अलग होता है, सबका बनाने का तरीका अलग होता है, सबका रहन सहन का तरीका अलग होता है, सबका उठने बैठने का तरीका अलग होता है, सभी चीज़ें अलग होती, कोई भी इंसान सिमिलर नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ना अचार को फ्राई करने के लिए यहाँ पर डाल रही हूँ, जीरा है आपका, और साबुत जीरा, साबुत आपको लेनी है आपकी जो राई होती है सरसों, वो और सौंफ, ये 3 चीज़ें डालती हूँ मैं। और फिर उसके ऊपर से हम इसका पाउडर बनाएंगे, इसको थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद से, और रोस्ट करने के बाद जब इसका पाउडर बन जाएगा तो इसको पीस करके डाल देंगे मिर्च में। और फिर उसके बाद से हम लोग इसके ऊपर से वो जो आपकी मंगरेल होती है ना, जिसको हम लोग कलौंजी बोलते हैं, वो डालेंगे। कलौंजी को कभी भी अचार में पीस के नहीं डालते, उसका टेस्ट नहीं आता है। अगर आप ऊपर से साबुत डालते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मिर्च की तारीफ़ बहुत हुई थी। तो अगर आप लोग को प्रॉपर रेसिपी चाहिए होगी तो बताइएगा, प्रॉपर रेसिपी भी शेयर कर दूँगी मैं। तो जिस तरह से है मेरे पास में टाइम, उस हिसाब से आप लोग को दिखा रही हूँ कि बहुत बिजी होता है शेड्यूल, बहुत बिजी होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है कि आपके पास काम ही क्या होता है ना। मेरे पास में बहुत काम होता है, जितना मैं मेंटेन करती हूँ ना काम को, हर एक चीज़ को व्यवस्थित करके चलती हूँ ना, कोई नहीं कर पाएगा। एक बार अच्छे से ब्लॉग को देखिएगा, घर, बच्चे, अपना काम, वीडियो एडिटिंग, हर एक चीज़, तो बस माता रानी की कृपा है जो हम कर रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कढ़ाई ढूंढ रही थी, कुकर ढूंढ रही थी कि किस में सब्ज़ी छौंकूँ, तो फिर मैंने यहीं पर रखा था बर्तन धो करके भी, तो मैंने कहा चलो कुकर रख देते हैं एक साथ में। अब मैं यहाँ पर मिर्च को फ्राई करने के लिए यहाँ पर निकालूंगी नींबू का जूस, क्योंकि मैं एप्पल साइडर विनेगर कम यूज़ करती हूँ, खाने पीने में यूज़ करती हूँ, बालों में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नींबू का जूस रखा था, तो नींबू का जूस डालूंगी, क्योंकि मैंने नींबू के जूस में बनाया था तो बहुत अच्छा रहा था। तो यहाँ पर जो हमारे साबुत मसाले हैं ना वो सारे ही हमारे गर्म हो रहे हैं, तो वो गर्म हो जाएंगे तो थोड़े से हल्के से रोस्ट हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं, अगर जलाओगे ना तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा जो आपको चाहिए, ठीक है ना। तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं सारे बर्तन फिर से लगाने लगी, याद कर करके काम करना पड़ता है, इतना काम होता है ना कि बस हद से ज़्यादा। अब लता आ गई थी झाड़ू पोछा करके, तो बोल रही थी आटा लगा लूँ, मैंने कहा हाँ आटा लगा लेना, पहले उससे पहले तुम ना नीचे से जा करके दही ला दो, जैसे कि मैं दही का रायता बनाऊँगी, दही
बीट रूट का रायता जो होता है ना थोड़ा सा सही सा रहता है। आप वैसे तो नहीं खा पाते हैं, पराठे वराठे बना करके खा सकते हैं, सूप बना करके खा सकते हैं। तो जैसे टमाटो का सूप बनाते हैं ना, उसमें हम बीट रूट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया, तेल कुकर में गर्म हो रहा है, साथ में हमारा दूसरा भी काम स्टार्ट हो गया है। और अब मैं यहाँ पर जो ये मिर्च है ना, बड़ी बड़ी वाली जो हरी वाली मिर्च है, अचार वाली, इसको मैं ना एक मिर्च में 4 कर लूँगी। ठीक है, इसका पहले धो लीजिए, धो करके अच्छे से काट कर सुखा लीजिए 1 दिन पहले, और फिर 2 दिन के लिए ना आप इसको सुखा करके ऐसे ही काट करके साफ़ करके फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद आप इसका बनाइए अचार, बहुत टेस्टी बनता है, अच्छा भी लगता है। थोड़ी सी टाइट सी हो जाती है ना। तो यहाँ पे मैं पॉज कर करके सब कुछ कर रही थी, क्योंकि ना देखो इतना सारा काम एक साथ नहीं हो पाता है, और इतने 1.5 2 3 घंटे के वीडियो क्यों एडिट करना है, इसलिए मैं बीच बीच में देख देख करके अपना आराम आराम से बनाती रहती हूँ। कि जैसे जैसे मैं खुद आपको दिखाना है वो चीज़ें। अब यहाँ पर मेरा जो मसाला है वो रेडी हो गया। ऐसे बोले क्या है खाने में, क्या बना रही हो, मैंने बताया इनको, तो कह रहे हैं चलो ठीक है, मिर्च तुम ऐसे बनाना कि बहुत ज़्यादा उसको पकाना नहीं, क्रंची सी रख देना। मैंने कहा चलो ठीक है। इस पर मैं मसाले डालूंगी, तेल में डालूंगी और निकाल लूँगी, कुछ मतलब उसको बहुत ज़्यादा पकाऊंगी नहीं। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ सब्जी छौंक दिया, जीरा डाल दिया है, और फिर इसमें आपका हरी मिर्च, प्याज और अदरक का जो मैं चॉप कर देती हूँ वो डाल देती हूँ। फिर इसमें मैं सब्ज़ी डाल दूँगी हल्का सा। ये पकाने के बाद से जो भी हमारा सब्ज़ी में मैटर है, जैसे प्याज और अदरक, हरी मिर्च, इसको अच्छे से पक जाएगा ना, हल्का सा लाल हो जाएगा, तब यहाँ पर मैं इतने टमाटर काट करके चॉप कर लूँगी और टमाटर भी इसमें ऐड कर दूँगी, जिससे कि हमारा जो सब्ज़ी पकेगा तो टमाटर हमें चॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर लगे हाथ में ना ये बर्तन वगैरह क्लीन करते हुए चलती हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा बर्तन ना हो, क्योंकि टाइम हो जाता है, लता को भी अपने घर खाना होता है, और इसीलिए बहुत सारा जो टाइम होता है ना बिल्कुल फिक्स होता है हमारा, कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। नहीं तो फिर ना अगर आप उस चीज़ को छोड़ देते हो ना, तो फिर वो आपका काम एक तो पेंडिंग में, फिर जो दूसरा काम है वो भी पेंडिंग में, फिर तीसरा काम जो है वो भी पेंडिंग में, सारे काम फिर पेंडिंग में। देखो मैंने एट ए टाइम धो दिया, धो करके इसको लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे जो मसाले हैं भुन गए हैं, प्याज, हरी मिर्च और अदरक, तो अब थोड़ा सा लाल लाल सा हो गया। तो मैंने यहाँ पर ब्रोकली और आपका जो आलू है वो मटर डाल दिया है। मटर भी मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा, क्योंकि ना उससे टेस्ट अच्छा आता है और खाया भी जाता है। और देखो लाडो भी आ गई है, मड़क मड़क के चलती है। मैं इसको बोल रही थी जाइए जाइए जाइए, बट ये जाने का नाम नहीं ले रही थी, फिर चली गई थी। मैंने कहा जाओ बेटा, क्योंकि तड़का लगाते हैं ना तो क्या होता है कि वो ऊपर उठने लगता है। तो यहाँ पर जैसे आप ब्रोकली और आलू डाल दीजिए, देखो आप अपना हिसाब से बनाते हो, हम अपने हिसाब से बना रहे हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर टमाटर वगैरह जो है वो बाद में डालती हूँ मैं। तो जैसे सब्ज़ी हमने डाल दी है, सब्ज़ी हल्की सी भुन जाएगी, 1 2 बार चला देंगे। चलाने के बाद से क्या करेंगे, इसमें मैं आपका जो लाल मिर्च हम खाते नहीं है पाउडर, सिर्फ रायता में खाते हैं, या फिर कभी कुछ बनाना होता है तो डालते हैं, अदरवाइज़ नहीं खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं जो है ना पील ऑफ कर रही हूँ बीट रूट को, छिलका जो होता है उसको निकाल दे रही हूँ। मैं सारी सब्जियाँ धो करके वॉश करके फ्रिज में लगाती हूँ, जिससे कि मुझे नेक्स्ट डे दिक्कत ना हो, कोई आए या ना आए। जैसे मेड नहीं आती हैं, या मेरी हाउस हेल्पर वो नहीं आ पाती है, मेड कह रही हूँ, हाउस हेल्पर अगर नहीं आ पाती है, तो फिर मैं अपना एट ए टाइम बना तो लूँगी। मेरी शुरू से आदत है, मेरे पहले की भी ब्लॉग देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने ना सब्ज़ी डाल दी, सब्ज़ी डाल करके 1 2 बार चला लिया, हल्की सी लाल हो जाएगी। उसमें मैं केवल सबसे पहले हल्दी और नमक डाल के छोड़ दूँगी, वो अच्छे से पकती रहेगी। उसके बाद मैं इसमें गरम मसाला और टमाटर डाल देती हूँ, जिससे वो स्टीम से भी गरम मसाला और टमाटर पक जाता है। फिर उसके बाद से हल्का सा 1 2 सीटी लगा देती हूँ, क्योंकि देखो आप लोग सोचते होंगे कि सीटी लगाने से ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा। नहीं, गलता कुछ नहीं है, बहुत अच्छा बनता है। एक बार बना कर देखना आप लोग, मेरे अकॉर्डिंग खाना। अब यहाँ पर मैंने बीट रूट को चॉप कर लिया है, मतलब घिस लूँगी, ग्रेट कर लूँगी। ग्रेट करने के बाद से इसमें दही वगैरह ऐड कर दूँगी, और हमारा जो यहाँ का लंच है बन करके रेडी हो जाएगा दिन का। और लाडो आती रहती है बीच बीच में, हो जाती रहती हैं। अब यहाँ पर अच्छी चाहे थे कुछ पूछने के लिए मुझसे, ऑर्डर कुछ करना था। तो मैंने उनको बोला कि सर्फ खत्म हो गया, सर्फ ऐड कर दीजिए। फिर कहती है मिर्च कैसे बनाओगे तुम। मैंने कहा तुम बता दो कैसे बनाओगे, मैंने आपको पहले बताया ना वीडियो में। अब देखो यहाँ पर कढ़ाई मैंने रख दी तेल डालकर सरसों का, और मैं अब इसको जो है ना फ्राई कर लूँ। कहते हैं होटल में जैसे मिलती है ना वैसे ही बना देना। मैंने कहा चलो ठीक है बनाते हैं। फिर मैंने यहाँ पर 2 बीट रूट लिया था, तो मैंने कहा 1 बीट रूट में ही हो जाएगा, 2 का क्या करना है, तो इसलिए मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर लता दही ले आई थी नीचे से, मार्केट से। हमारे यहाँ मार्केट नीचे ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। तो मैं अब यहाँ पर जो दही है ले आई थी लता, तो उसमें मैं डाल दूँगी। अब इसने यहाँ पर गैस आकर के धीमा कर दिया, जो भी कबाड़ा वबाड़ा है उसको हटा देंगे, साइड कर देंगे। और उसके बाद से अब मैं यहाँ पर जो है ना रायता बना लूँगी, क्योंकि ना क्या है साथ में ना काम होता रहता है, हर एक चीज़ होती रहती है, तो सही रहता है, सारा कुछ क्लियर हो जाता है। तो मैंने कहा थोड़े से देर इसको ले लो, मैं यहाँ पर तीनों चीज़ें बनाकर फ्री हो जाऊँ, उसके बाद से मैं तुम्हें बता दूँगी तुम्हें क्या करना है, तुम वो कर लेना। तो कह रही थी ठीक है भाभी। तो अभी भी देख रही थी कि कैसे बनाते हैं बीट रूट का रायता, तो मैंने कहा चलो मैं दिखाती हूँ। कुछ नहीं है, सिंपल है। अब यहाँ पर मैं अचार का जो मसाला है वो मैं थोड़ा सा भून लिया था, जैसे इसको भूनने के बाद से फ्रिज में रख दिया था जार में, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, क्योंकि गरम गरम आप पीसोगे ना तो वो खुल जाएगा। तो आप लोग कहेंगे अरे फ्रिज में रख देते हैं मसाला, हाँ रख के देखना, और उसके बाद बनाना, बहुत टेस्टी बनता है। ठीक है, तो सबको वही तो कहा मैंने ना, सबका खाना बनाने का तरीका, खाने पीने का, रहने सहने का, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो मैंने यहाँ पर दही डाल दिया, बीट रूट डाल दिया। इसमें मैं डालूँगी जीरा, काली मिर्च का पाउडर,
और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। हम लोग बस इसमें ही खाते हैं और किसी में नहीं खाते। अब यहाँ पर इसको मैं मिक्स कर लूँगी। थोड़ी सी दही और थी तो मैंने कहा उसमें डाल देते हैं, शाम के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि ना शाम को भी देखती हूँ मैं हल्का फुल्का ही खाना बनाऊँगी, लाइक तो आपकी पुलाव वगैरह कुछ ऐसा कुछ बना लूँगी। क्योंकि ना क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई चीज़ बच जाती है तो उसको फिर थोड़ा सा हम लोग पुलाव के साथ में ले लेते हैं, क्योंकि ना सिंगल पुलाव भी नहीं खाया जाता है। तो अब यहाँ पर अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब मैं यहाँ पर छौंक दूँगी आपकी हरी मिर्च। अब आप देख लो एक साथ में कितने काम करने होते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं। और अभी मैंने यहाँ पर आप लोग को बहुत कुछ दिखाया भी नहीं है। वो ये कि जैसे मैं बीच बीच में किचन में रहती हूँ, बीच बीच में कमरे में आती हूँ, बीच बीच में अपना फ़ोन चेक करती रहती हूँ, तो मैं एक साथ में ना बहुत सारे काम करती हूँ। देखो मैंने मिर्च डाल दी, इसमें तेल गर्म हो गया बढ़िया से, और जो फ्लेम है उसको ऑफ़ कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर सब्ज़ी में टमाटर डाल दिया है, लाल वो पाउडर डाल दिया था मैंने गर्म मसाले का, लाल मिर्च हम खाते नहीं। अब मैं यहाँ पर जो हमने मिर्च डाली है उसमें हम डाल देंगे आपका जैसे काला नमक डालना चाहे तो काला नमक डाल दीजिए। उसके बाद से आपने जो पाउडर बनाया था पीस करके अचार वाला वो, और उसके ऊपर ही डाल देना है, तेल के ऊपर, मिर्च के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद से सारी चीज़ें डाल करके आप ढक करके रख दीजिए, जैसे नींबू का जूस वगैरह सब कुछ। और उसके बाद से आपका ये जो मिर्च है थोड़ा सा पक जाएगा, उसको आप पलट दीजिए तो आपकी मिर्च बन करके रेडी है और आप इंजॉय कर सकते हो उसको। अभी मैं आप लोग को दिखाऊँगी खाना अपना। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी खाना बना था आज, मज़ा आ गया था खा के। अब मैंने लाडो को गोदी लेना था मुझे, और मेरे को उसको दूध पिलाना था, सुलाना था, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा परेशान थी, सुबह से ही उठ गई थी ये। और जब सुबह से उठ जाती ना तो फिर ये सोने के लिए परेशान होती रहती है। तो अब यहाँ पर मेरी मिर्च वगैरह रेडी हो गई है। सब्ज़ी में मैं लगा दूँगी 2 सीटी और हमारी सब्ज़ी भी रेडी हो जाएगी एक बार चला करके इसको। बस इस तरीके से सारा काम मेरा निपटता है। बहुत मुश्किल है काम करना और मेंटेन करना हर एक चीज़ को। मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लीनिंग पे मैं फ़ोकस ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि एक हाथ से काम हो रहा है तो दूसरे हाथ से क्लीनिंग पे भी काम होता रहता है, नहीं तो ना फिर आपका काम बढ़ता रहता है। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी रायते में तड़का। तो रायते में तड़का लगाने के लिए मैंने पैन ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी सरसों का तेल। ये पैन थोड़ा सा मुझे ठीक सा नहीं लगा, ये ना गिरता रहता है, तो फिर मैं ना इसके लिए दूसरा पैन लेकर आऊँगी। मैंने लता को बोला, मैं कहा लता तुम इसको थोड़ा सा पकड़ो, जब इसको तुम पकड़ोगी ना तभी मैं लगा पाऊँगी इसमें अच्छे से तड़का। तो लता ने पकड़ा है अब इसको, और पकड़ने के बाद से ये यहाँ पर जो तेल है ना वो गिरेगा नहीं। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, जीरा और हींग का तड़का लगाती हूँ। आप लोग रायते में किस चीज़ का तड़का लगाते हैं वो बताइएगा। हम लोग जो है सभी चीज़ों का रायता खाते हैं, मिक्स वाला भी और बूंदी का भी और खीरे का भी, लौकी का भी, और क्या बोलते हैं गाजर का, और क्या बोलते हैं इसका बीटरूट का। सभी चीज़ों का रायता आप लोग बना सकते हो, खा सकते हो। फ्रूट रायता भी, पर फ्रूट रायता इतना नहीं अच्छा लगता है। अब यहाँ पर जो हमारा तेल है वो गर्म हो चुका है, इसमें मैं डाल दूँगी आपका जीरा और हींग, ठीक है। कृष्णा आकर के बीच बीच में दिखा रहा था, सारी चीज़ें बता रहा था। तो बस इस तरीके से मेरा ये जो आज का रूटीन है वो सारा मैंने कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे गर्म हो गया है, मैंने खुद से पैन को पकड़ लिया है, क्योंकि अब मैंने इसमें जो चीज़ें डालनी होती है वो मैं डाल लूँगी, क्योंकि ना उस समय तेल डालना होता है तो वो गिरने का डर रहता है। और फिर मैंने यहाँ पर ढक्कन खोल लिया। मेरा बेटा मुझे फ़ोन ला करके देके गया है, क्योंकि फ़ोन आ रहा था किसी का। बहुत सारे लोग ना पेमेंट वगैरह कर देते हैं तो इस वजह से। तो अब यहाँ पर मैंने तड़के को डाल दिया है रायते में, और हमारा रायता बन करके रेडी है। अब आप लोग इसको ट्राई करेंगे कैसे, आप लोग तो हैं ही नहीं। अब चलो मिलती हूँ आप लोगों से आगे, है ना। और लाडो को दूध पिला करके फ्री कर दो। देखो किचन बिल्कुल परफेक्ट है, लगी ना कि खाना बना इतना सारा। बाय। बस अब आटा करके रोटी बनेगा और मैं जा रही हूँ लाडो को सुलाने दूध पिला के, क्योंकि ना वो बहुत देर से बैठी है। नहीं वो सोएगी बेटा, इसको सुलाऊंगी, नहीं खा पाएगी। मैं इसको खिला दूँगी ओट्स, फिर जब उठेगी तब।